कामरान टिसूरी साहब, आपने ये जो काम शुरू किया है MQM के मुख्तलिफ़ दड़ों को मुत्तहिद करने का, तो ये बताइए, ये आपका अपना इनिशिएटिव है या कि मुक़्तदिर हलकों ने आपको टास्क किया है या कि वफाक जिसके आप नुमाइंदे हैं उन्होंने आपको टास्क किया है? सलीम भाई, आपने अपने इंट्रो में ये ख़ुद कहा और आपने इस बात की निशानदही भी की कि इस वक्त के जो हलके हैं, जो रिजीम है, वो किसी भी किस्म की सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। आपने ऐसे ही कहा मेरे ख़्याल से, जो जी, मैंने वो सुना। ये कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी ऐसा ही है और यही वजह है कि सारे दोस्तों के साथ जो बातचीत हुई और सब मेरे पास भी आए और मैं उनके पास भी गया और जा रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत थी और मैं ये समझ रहा था कि जैसे आपने भी कहा और नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त माशी बहरान अपनी जगह, कराची के ये जो हालात हैं, स्ट्रीट क्राइम और गैर ना होना भी अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ सभी जमातों ने अपने आप को आवाम के सामने रखा बाई इलेक्शंस में और बाई इलेक्शंस के रिज़ल्ट भी सबके सामने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मायूसी नज़र आई वो ये है कि जो आपका वोटर है उसने एक ऐसी जमात जो अपने आप को बड़ा पॉपुलर कहती है, जिसका नाम PTI है, उसके अपने लीडर ने जब कराची से इलेक्शन लड़ा तो 10% से भी ज़्यादा वोट कास्ट नहीं हुए। तो ये इस बात की निशानदही है कि लोग अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे कराची के अंदर, लोग बाहर निकल के वोट नहीं डालना चाहते। कराची का वोटर इस वक्त नाराज़ है, वो ये समझता है कि उसके जो काम थे वो नहीं किए गए। पिछले 5-8 सालों से वो अपने गलियों की जो गटर लाइनें हैं उनके सेवरेज के निज़ाम के लिए रो रहा है। तो जब अगर वोटर निकलना ही नहीं चाहता और किसी भी जमात को वोट ही नहीं देना चाहता, तो सबसे पहला काम तो यही था कि सबको आपस में जोड़ा जाए, इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए और चाहे कोई किसी के साथ शामिल ना भी हो, लेकिन इस बात पर, उस पेज पर ज़रूर आ जाए कि हमें अब एक दूसरे को नहीं ठीक करना, बल्कि हमने इस शहर को, इस सूबे को ठीक करना है। हमें उन खामियों और ख़राबियों को ठीक करना है जो शहर और शहरियों के वसीतर मफाद में है। लेकिन टिसूरी साहब, गुज़िश्ता सालों में हमने देखा कि PSP MQM को ठीक कर रही है, मुत्तहिदा पाकिस्तान PSP को ठीक करने में लगी हुई है, लंदन वाले यहाँ के MQM वालों को ठीक करने में लगे हुए थे, मुस्तफ़ा कमाल को ठीक करने में लगे हुए थे। तो ये जो पिछले सालों में इस मुख्तलिफ़ दड़ों में इतनी ज़्यादा दूरियां आई हैं, नफ़रतें फैली हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं, तो आपके पास कौन सी जादू की ऐसी चड़ी है कि आप इन सब को मुत्तफ़िक कर लेंगे और दोबारा मुत्तहिद कर लेंगे? वो तो आपने मुझे बताया है कि मेरे पास एक मौक्किल है और उस मौक्किल के साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को बिल्कुल ठीक कर लिया है कि कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं करेगा, सब एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे, बड़ों का और छोटों का एहतराम होगा। और एक रिवायत जो इस MQM पाकिस्तान की रही है और बड़े सालों से थी और है कि हर एक को इज़्ज़त देनी है। अच्छा टिसूरी साहब, अपने वो शहर के मुवक्किल, लोगों को, अपने सूबे के लोगों को। वो मुवक्किल मर्द है या खातून है, यूनिफॉर्म्ड है, वर्दी में है या बग़ैर वर्दी के हैं? अगर मैं सच बता दूं तो वो बड़ा पावरफुल है मुवक्किल। अच्छा। और अगर वो अपनी पर आ जाए तो ईंट से ईंट भी बजा सकता है। और उस मुवक्किल का नाम जो है ना, वो है अवाम। अवाम। और बड़े दिनों से ये अवाम सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। मैंने लोगों में सलीम भाई जाकर देखा है, मैं लियाकताबाद, महमूदाबाद, मच्छर कॉलोनी, लियारी, कराची के हर उस इलाके में गया हूँ, लोगों के साथ रोडों पे बैठा हूँ। आवाम बहुत नाराज़ है, लोग बहुत गरीब हो गए हैं इस शहर में, इस सूबे में बहुत गरीब हो गए। इंटीरियर सिंध की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। मैंने 3-4 विज़िट किए हैं। सैलाब के बाद अंदरूनी सिंध जो लोग जिस बदहाली का शिकार हैं, अंदाज़ा नहीं कर सकते आप और हम। लोग एक टेंट में, एक चारपाई पे अपने 4 बच्चे मट्टी में लेके बैठे हैं
और एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खामोश हैं, लेकिन सूरी बर्दाश्त साहब कर रहे हैं। अवाम तो हम कब आपने तक तो इन सब की मौक़िफ़ का बर्दाश्त मामला का अवाम की तरफ जाने दिया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है और पिछले सालों में हमने जो कुछ देखा है, तो हकीकत ये है कि MQM के जितने भी धड़े बने थे, तो उन्होंने पिछले सालों में जो कुछ भी किया है वो यूनिफॉर्म्ड मवक्किलों की हिदायत पे किया है। तो अभी आप जो काम करने जा रहे हैं, तो मैं सीधा साधा पूछ लूँगा कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का NOC है, उनकी तरफ से रुकावट तो नहीं आएगी? सलीम भाई, मैं आपसे बिल्कुल दिल से बात करूँगा। मुझे नहीं पता कि जो पिछली रिजीम जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ आपका इशारा है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या हाल किया इस सियासत का और इन लोगों का, और जो भी किया गलत किया। उसकी सख्ती से मैं करता हूँ कि हमें उस किस्म की किसी चीज़ का ना हिस्सा बनना चाहिए था, और जो भी किया बकौल आपके जबरन किया। और ये बात सच है कि MQM का जो मैंडेट था वो छीन कर PTI को दिया गया, और मैं उस वक्त भी कहता था 2018 में कि ये डिलीवर नहीं करेंगे, इनको आप ला तो रहे हैं लेकिन कल ये इस मुल्क के लिए और आप सब के लिए बदनामी का बाइस बनेंगे, और वही हुआ आज। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मैं अपने इस इनिशिएटिव के अंदर इस बात को बरमला कह सकता हूँ कि ये सिवाय एक दर्द और दर्दमंदाना अपील है, एक गुजारिश है मेरे सारी दोस्तों से। मैं उनको मजबूर नहीं कर रहा। आप तीनों धड़ों से या तीनों लोगों से पूछ लें कि मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप आएँ या आपको लाने के लिए कोई कह रहा है। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि ये हालात हैं, और अगर अब भी आप शराइत रखना चाहते हैं और अब भी आप एक दूसरे को ऊपर तनकीद करना चाहते हैं, तो फिर आपके हाथ से ये वक्त निकल जाएगा।